प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, हमने सवालात किए हैं नज़म एक फ़कीरों में काश बन जाता। इसके सवालात हमने मुकम्मल किए हैं। बहुत आसान सवाल है और आखिरी सवाल हमसे शायद रह गया था, छूटा था। बच्चा किससे मदद मांगता है? तो इसका मुख्तसर जवाब है बच्चा अल्लाह से मदद मांगता है, खुदा से मदद मांगता है। और नीचे जो तीसरा सवाल है इसको आप देखिए, इन मिसालों को गौर से पढ़ो। लेकिन इन मिसालों को गौर से पढ़ने से पहले आपसे मैं इल्तिमास करूं कि ये जो सवालात हैं इनको अच्छे से आप याद कीजिए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। लिखने की कोशिश कीजिए 2-3 दफ़ा, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरा सवाल जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम ग्रामर की बात सीखेंगे। ग्रामर के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ नुक्ते हमें सिखाए गए हैं। तो आप देखिए, नीले सागर, चौड़े दरिया, ऊंचे पहाड़, नेक लड़का, शरीर लड़की, काबिल उस्ताद, ये सब सिफत मौसूफ हैं। सिफत जिसमें किसी की सिफत बयान की जाए, किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसे सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव। और मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए, मौसूफ कहलाया जाता है। अरबी में पहले मौसूफ बाद में सिफत, उर्दू में पहले सिफत बाद में मौसूफ लाया जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में भी पहले एडजेक्टिव फिर नाउन का तज़किरा किया जाता है। तो अज़ीज़ बच्चों, नीले सागर, नीले सिफत है, सागर मौसूफ है। चौड़े दरिया, तो चौड़े सिफत, दरिया मौसूफ है। और ऊंचे सिफत पहाड़ मौसूफ। नेक सिफत लड़का मौसूफ। शरीर सिफत लड़की मौसूफ। काबिल सिफत उस्ताद मौसूफ। तो प्यारे बच्चों, इन मिसालों में नीले, चौड़े और ऊंचे नीचे नेक, शरीर और काबिल सिफत हैं। और सागर, दरिया, पहाड़, लड़का, लड़की और उस्ताद मौसूफ हैं। तो मैंने आपको पहले भी समझाया बच्चों, सिफत और मौसूफ किससे कहते हैं। आसानी के साथ आपको समझना है, इसे ज़्यादा दलाइल की ज़रूरत नहीं है। आगे जब आप जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से ग्रामर के बारे में मालूमात मिल जाएगी। तो फिर बुनियादी तौर आप इन चीज़ों को जहन में रखिए। किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत को सिफत कहते हैं। समझ गए आप? ये ज़बानी याद कीजिएगा। किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत को सिफत कहते हैं। और जिसमें ये सिफत मौजूद हो उसको मौसूफ कहते हैं। जिसमें ये सिफत मौजूद हो उसको मौसूफ कहते हैं। ऊपर की मिसालों में नीले सिफत है और सागर मौसूफ, शरीर सिफत है और लड़का मौसूफ, काबिल सिफत है और उस्ताद मौसूफ। अब आप नीचे दिए अस्मा से मुनासिब सिफत और मौसूफ की तरकीबें बनाकर अपनी कापी पर लिखें। नीचे जो सिफत मौसूफ की चीज़ें दिखाई गई हैं इनको हमने देखना है। जी बच्चों, ये जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, कुछ अल्फाज हैं। आप नीचे दिए है अस्मा से इस्म की जमा अस्मा, मुनासिब सिफत और मौसूफ की तरकीबें बनाकर अपनी कापी पर लिखिए। जी बच्चों, ठीक है? हाँ, आप कापी सब उठाइए, कलम उठाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिए, पहला है सिफत है, सिफत में से ठंडा, तो क्या हम इसके साथ लगा सकते हैं? जाहिर सी बात है, ठंडा पानी। दूसरा है नेक, इसके साथ हम नेक आदमी लगा सकते हैं। ईमानदार, मुलाजिम लिख सकते हैं। इसी तरह से गंदा, पानी लिख सकते हैं, या गंदा चूज़ा लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं चालाक, के साथ आप लिख सकते हैं चालाक नौकर लिख सकते हैं, या चालाक लड़का लिख सकते हैं। बेवकूफ़ गधा लिख सकते हैं आप। गरम कोट लिख सकते हैं आप। नरम तकिया लिख सकते हैं। काला कौवा लिख सकते हैं। खूबसूरत फूल लिख सकते हैं। नीला आसमान लिख सकते हैं। सुर्ख झंडा लिख सकते हैं या खूबसूरत झंडा, ठीक है। बुज़दिल बूढ़ा लिख सकते हैं। कामचोर नौकर लिख सकते हैं। मेहनती लड़का लिख सकते हैं, या आदमी, या मुलाजिम, या नौकर, कोई भी। तो इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ वही लिखना है। तो इस तरह से है बड़ा आदमी, ठीक है, बड़ा मुलाजिम। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं।
تو ہم نے بھی کوشش کی ہے ان کو جوڑنے کی. کہیں پر اگر آپ کو لگے کہ یہ میل نہیں کھاتا ہے آپ خود سے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. تو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے یہ اب دیکھیے ٹھنڈا پانی، کالا کوا، چالاک لڑکا، گرم کوٹ، اور لکھا میں نے ایماندار آدمی. یہ سب صفت موصوف ہے. پہلا والا صفت، دوسرا پہلا حصہ صفت، دوسرا موصوف. پہلا صفت، دوسرا موصوف. گندا پانی، بیوقوف گدا، نرم تقیہ، اور خوبصورت پھول، نیلا آسمان، سرخ جھنڈا، بزدل بوڑھا، ہے نا، کام چور نوکر، محنتی لڑکا، بڑا بخاری وغیرہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ صفت موصوف کی بات یہاں آئی تو آپ جوڑ سکتے ہیں ان کو اپنے حساب سے بھی. تو پیارے بچوں یہ تھے کچھ مشقی سوالات جو ہم نے ضروری کرنے تھے، جن کے بارے میں ہم نے ضروری بات کرنی تھی. تو صفت موصوف آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. صفت جس میں کسی کی خوبی یا خامی یا کسی کی کیفیت، کسی اسم کی کیفیت بیان کی جائے صفت کہلایا جاتا ہے. پھر میں ایک بار دہراتا ہوں، اور موصوف جس کی صفت بیان کی جائے. جی بچوں پھر یاد رکھیے آپ ایک بار، کیونکہ گرامر کی بات آ جاتی ہے، گرامر کو سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم گرامر اچھے سے سیکھیں گے تو ہمیں آگے دقت نہیں آئے گی. تو کسی اسم کی اچھائی برائی، کسی اسم کی اچھائی یا برائی، حالت یا کیفیت کو صفت کہتے ہیں. کسی اسم کی اچھائی برائی حالت، اچھائی کا برائی کا حالت یا کیفیت کو صفت کہتے ہیں. اور ان کو ایسے ہی یاد کیجیے آپ. اور جس میں یہ صفت موجود ہو اس کو موصوف کہتے ہیں، اس کو موصوف کہتے ہیں. مثال کے طور پر ساگر موصوف ہے اور نیلے صفت ہے، شریر صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. سمجھ گئے آپ؟ قابل صفت ہے اور استاد موصوف ہے. تو جیسے نیلے ساگر، اونچے پہاڑ، نیک لڑکا، شریر لڑکی، قابل استاد، ٹھنڈا پانی، کالا کوا، ٹھیک، نرم تقیہ. تو یہ سبھی جو ہیں صفت موصوف میں آ جاتے ہیں. پیارے بچوں آج یہیں پر ہم بس کرتے ہیں انشاءاللہ. کل اگلے سبق کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن آپ سے میری گزارش ہوگی کہ جو لیسن ہم نے پڑھے ان کو اچھے سے آپ خود بھی لکھیے، خود بھی دھیان دیجیے، اور ان کو زبانی یاد کر کے پھر اپنی کاپی پر لکھنے کی کوشش کیجیے. تو اس سے کیا ہو جائے گا، کل امتحان میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا. تو فی الحال میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو علم نافع سے منور کر دے اور ماہ مبارک کی فضیل و برکات سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.